उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार उज्जैन शहर में आधुनिक जीवन शैली का नया पता। कॉकटेल मॉकटेल अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाई टी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ। जोवन। क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। नमस्कार, अभय न्यूज दोपहर के रविवार के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रुपए तो खूब खर्च हुए, लेकिन हकीकत में क्या इसका लाभ जिले की जनता को मिल सका? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पानी में बहाए गए रुपए अब भ्रष्टाचार के कीचड़ में कहीं दब कर रह गए हैं। आइए आपको खाचरोद विकासखंड मुख्यालय के अस्पताल के कुछ फुटेज दिखाते हैं। केवल 2 साल पहले ही इस अस्पताल के भवन को 6 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। आज के हालात आपने फुटेज में देखे। आप खुद से सवाल कीजिए, क्या वाकई यहाँ पूरे 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? अस्पताल और इसके आसपास की अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच पाती। शनिवार को खाचरोद अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर्स का एक दल तमाम अव्यवस्थाओं के संदर्भ में एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार से मिला। डॉक्टर्स की पहल रंग भी लाई। रविवार सुबह एसडीएम तहसीलदार अमला लेकर अस्पताल पहुँचे और यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने में मदद की। खाचरोद सिविल अस्पताल पहुंचने वाले मार्ग के अतिक्रमण को भी हटा दिया गया। खाचरोद में नागदा रोड पर सरकारी ज़मीन पर दाड़ लगाए बैठा सूछे केमछे भी यहां पहुंच गया। फोकट की ज़मीन पर फड़फड़ी खाने वाले ने यहां भी अतिक्रमण कर रखा था। उसने तहसीलदार को अपने कागज़ बताए, पर तहसीलदार ने भी इस बार उसकी एक नहीं सुनी। अरे बेटा हम तो करो थोड़ा कर दो हमारी एम्बुलेंस के लिए हमारा मरीज जो है कम से कम कभी मरने की स्थिति में नहीं अपन खाए नहीं तो हमारे मैडम के अपने घर तोड़ना या ऐसा कोई काम कर सकते हैं। हमको रास्ता हमारी एम्बुलेंस मिलेगा। अरे और महिदपुर तहसील के पाड़लिया गांव में एक घर में गैस टंकी फटने से भीषण आगजनी हो गई। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन किसान की गृहस्थी का सारा सामान और उपज जलकर खाक हो गए। पाड़लिया में रहने वाले किसान कालूराम चंद्रवंशी के घर आगजनी की यह घटना हुई है। महिदपुर से पहुंची दमकल की मदद से करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। कालूराम चंद्रवंशी के घर में रखा 6 क्विंटल सोयाबीन, 5 क्विंटल गेहूं, एक मोटरसाइकिल, बिस्तर सहित गृहस्थी का अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया। हादसे के दौरान परिवार के लोग तेजी से घर से बाहर निकल गए थे, इस कारण ये सभी लोग सुरक्षित बच गए। आगजनी की ही एक और घटना घटिया क्षेत्र के बिछड़ोद गांव में हुई है। इस गांव में कुछ लोग एक वैन में गैस टंकी रिफिल कर रहे थे। इसी दौरान गैस रिसाव से आग भभक गई। वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि इस घटना में भी किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। नागदा से खिनौदा के बीच बस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की रविवार दोपहर मौत हो गई है। तकरीबन 60 साल उम्र के इस बुजुर्ग की पहचान बिहारी लाल बामिया निवासी जी ब्लॉक के रूप में की गई है। खाचरोद फाटे के पास के पेट्रोल पंप से गाड़ी में पेट्रोल डलवा कर जैसे ही वे आगे बढ़े, तेज़ रफ्तार बस की चपेट में आ गए। हादसे को अंजाम देने वाली बस नीमच से भोपाल के बीच चलती है। पुलिस ने बस के चालक को गिरफ्तार कर बस जब्त कर ली है। आइए अब आपको जिले में कोरोना का हाल बताते हैं।
हमारे जिले में शनिवार रात को 20 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3160 हो गई है, लेकिन फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 175 ही है। 96 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं, जबकि 2899 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। शनिवार को जो 20 मरीज सामने आए, उनमें से 13 उज्जैन शहर के, 4 नागदा के, 1 खाचरोद और 2 मरीज बड़नगर से हैं। जिले में अब तक कोरोना के कुल टेस्ट की संख्या 1,03,039 हो चुकी है। फिलहाल जिले में संक्रमित मरीजों के लिए 650 बेड रिजर्व हैं। दोस्तों, कोरोना का ग्राफ सितंबर के मुकाबले अक्टूबर माह में भले ही तेजी से गिरा है, लेकिन जानकार इस गिरावट को स्थायी नहीं मान रहे। कोरोना के वर्ल्ड ट्रेंड को देखते हुए आशंका है कि सर्दी बढ़ने के साथ ही जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण जोर पकड़ेगा। संभवतः इसी वजह से अब प्रशासन ने नागदा के जनसेवा अस्पताल को भी 100 बेड का कोविड सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। नागदा में कोविड सेंटर बन जाने के बाद खाचरोद, नागदा, आलोट और महिदपुर रोड के मरीजों को यहां भर्ती किया जा सकेगा। अनलॉक के कई चरण गुजर जाने के बाद अब सिनेमा हॉल, जिम और होटल्स तक खुल चुके हैं, लेकिन मवेशियों के हाट को अनुमति नहीं मिल सकी है। मवेशियों की खरीदी बिक्री के लिए हमारे जिले में एक बड़ा हाट घोंसला में लगता है। किसान बीते कुछ वक्त से इस हाट को भी दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। महिदपुर तहसील के नायब तहसीलदार जितेंद्र चौरसिया ने एक बार फिर से आदेश जारी कर घोंसला पशु हाट को फिलहाल बंद ही रखने के साथ किसानों से यहां नहीं पहुंचने की अपील की है। नायब तहसीलदार की माने तो शासन से अब तक पशु हाट लगाने को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं मिली है, लिहाजा पशु हाट बंद ही रहेगा। तो ये थी जिले भर की प्रमुख खबरें। आपको हमारा दोपहर का बुलेटिन कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय नए बुलेटिन के साथ। जय श्री महाकाल।